तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी डिज़ायर के बारे में। सबसे स्पेशल चीज़ ये है भाई कि जिस हिसाब से पहले इस गाड़ी पे 28% जीएसटी लगती थी, उस चीज़ को गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कम कर दिया गया है। आज के तौर पर जब आप इस गाड़ी को लेने जाएंगे तो आपको केवल 18% जो जीएसटी है ना वो देना रहेगा। तो 18% जीएसटी के हिसाब से इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत में क्या कमी हुई है, उसके बाद इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत क्या होने वाली है, वही आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर जो आप भी अपने फैमिली के लिए अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी सेडान कार प्लान कर रहे हैं, तो ये डिज़ायर अपने कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। और उसी चीज़ को देखते हुए भाई इस डिज़ायर का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपकी ज़रूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि डिज़ायर के VXi वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको 2-2 बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको बेस मॉडल से प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है। हालांकि टॉप एंड मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एलईडी मिल जाएगा, पर लोअर वेरिएंट में आपको हैलोजन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट मिल जाती है। फॉग लैंप वगैरह आपको इस VXi मॉडल में नहीं मिलता है। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। यहाँ बोनट पे देखेंगे तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाता है। केवल इस गाड़ी के टॉप मॉडल में ही आपको सनरूफ मिलता है। बाकी साइड में जो आप टायर सेक्शन की बात करते हैं तो 165/80R 14 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। कंपनी फिटेड व्हील कवर मिल जाते हैं। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EVD के साथ साथ 6 एयरबैग, स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर वायरन के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी जा रही है, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जस के साथ साथ बटन दबा के फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी को आप CNG और पेट्रोल दोनों में ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 37 लीटर की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। और बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट भी काफी जबरदस्त लगता है भाई, जो कि आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर रिवर्स लैंप इसका यहाँ जो है वो दे दिया जा रहा है। डिजायर वगैरह की ब्रांडिंग वगैरह के साथ साथ सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहीं सेफ्टी को देखते हुए 4 यूएस अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो भी मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताती रहती है। और जिस हिसाब से भाई लोग मारुति की बिल्ड क्वालिटी को लेकर काफी सवाल उठाते थे, उस चीज को देखते हुए इस गाड़ी को मिला है भाई 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी। बाकी रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चक्रवा देते हैं। नॉर्मल तरीके से बटन दबाते ही बूट जो है वो ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको मिल जाती है 382 लीटर का काफी बड़ा स्पेस। काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो आप रख सकते हैं। बाकी यहाँ आप देख रहे होंगे एसेसरीज की कई सारी चीजें जो है यहाँ पे रखी हुई हैं। और जब आप इस गाड़ी के साथ एसेसरीज लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाता है सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी बूट स्पेस वगैरह को लेकर बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ऊपर आपको शार्प एंटीना वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं, थोड़ा उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको चारों पावर विंडो मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। किसी भी वेरिएंट में आपको मैनुअल वाला सिस्टम नहीं मिलता है, बटन दबाइए मिरर अप डाउन जो है वो हो जाता है। बाकी 4 स्पीकर मिल जाते हैं इस VXi मॉडल में, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह आपको काफ़ी बेहतरीन जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप बात स्पेस वगैरह की करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। सेंटर में आपको 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कैबिन वगैरह जो है वो काफी जल्दी ठंडा हो जाता है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आपको आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ, जिसकी वजह से भाई आपकी जो जर्नी है वो काफी कंफर्टेबल तरीके से बीतेगी। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहीं ऊपर देखते हैं तो हैलोजन लाइट जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको एयर बैग की मैजिक जो है वो भी देखने को मिल जाती है, जो कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से 6 एयर बैग मिल जाते हैं। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी अगर जो आप ड्राइवर साइड डोर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको फैब्रिक का थोड़ा सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो आपका ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो हो जाता है। बाकी ये जो ड्राइवर साइड वाला डोर का मिरर है भाई, इसे आप 1 टच अप एंड 1 टच डाउन जो है
वो कर सकते हैं। एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। बाय द वे, अगर जो आपका हाथ ऐसे इसमें आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो VXI मॉडल से ही आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से सीट को जो है वो ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको एक एक्स्ट्रा लीवर मिल जाता है इस गाड़ी के डिग्गी को ओपन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी कई सारे बटन्स आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। यहाँ से आप बोनट और फ्यूल टैंक खोल सकते हैं। हेडलाइट का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली जो बटन है वो भी जो है वो देखने को मिल जाता है। और बाकी भाई जैसे ही आप गाड़ी के इंटीरियर पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन सा जो सारे सिस्टम है वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। कई सारे कंट्रोल्स भी आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं। आप ऐसे वॉल्यूम अप डाउन करने के साथ साथ फ़ोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का जो फीचर है वो भी मिल जाता है। हेडलाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का जो सिस्टम है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहीं सेंटर में देखते हैं तो आपको एनालॉग MID मिल जाती है। छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटे से डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी आसानी तरीके से आप ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM, हेलोजन लाइट, जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें आप काफ़ी आसानी तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। बाकी साइड में कई सारे बटन्स भी दे दिया जा रहा है जिसकी वजह से इसे ऑपरेट करना या चलाना काफ़ी आसान हो जाता है। ये है भाई कि रिवर्स कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। अगर जो आप रिवर्स कैमरा वगैरह लगवा देते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है गाड़ी के जजमेंट को पकड़ने का। बाकी 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। हज़ार लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैक्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। क्लब बॉक्स वगैरह भी आपको ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है जिसकी वजह से जो लुक्स वगैरह है काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आती है। तो बाकी फ़ोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो भी आपको मिल जा रही है। स्पेस के साथ साथ 2 कप होल्डर मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। इस VXI मॉडल में आप ऑटोमेटिक के भी तरफ जो है वो जा सकते हैं। नॉर्मल साइड ब्रेक जो है वो दे दिया जा रहा है। कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह आपको इस VXI मॉडल में नहीं मिलता है। फीचर्स के मामले में देखेंगे भाई तो सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फीचर की जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सारी जगहों से ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी परफेक्ट जो है वो हो सकती है। आइए अब बात करते हैं जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी पे आज के टाइम पे 18% की GST जो है वो लगने वाली है, उस हिसाब से इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत जो है वो क्या होने वाली है। तो 7,84,207 रुपये एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। जब आप इसमें 10% GST माइनस करते हैं तो गाड़ी में डिस्काउंट जो है वो जगह पे लगभग 70 से 78 हज़ार रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहीं जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 74 हज़ार रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में 74 हज़ार रुपये का पड़ रहा है। अगर जो आप कहीं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको वहाँ पे 27,500 रुपये जो है वो देना रहता है। इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5 हज़ार रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी एक चीज बड़ी ही कॉमन होती जा रही है भाई आज के टाइम पे, एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज होती है भाई कि जैसे कि मान लीजिए जो कंपनी से वारंटी मिल रही है, अगर जो आप उससे ज्यादा वारंटी चाहिए तो उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो बोला जाता है। हालांकि भाई ये चीज मैंडेटरी नहीं होती है। अगर जो आप इसे भी माइनस करवाना चाहते हैं तो ये भी जो है माइनस हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस गाड़ी के साथ अगर जो आपको कोई भी सामान वगैरह लगवाना हो उसके लिए आपको 20 हज़ार रुपये जो है वो देना होगा। बाकी ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,27,000 रुपए की। अगर जो आप फाइनल प्राइस वगैरह की बात करेंगे तो 8,60,000 रुपए की ये गाड़ी जो है वो आपको फाइनल पड़ जाती है हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में। बाकी भाई अगर जो आपको प्राइस वगैरह को लेकर और भी डिस्कस करना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो काफी आसानी से जो है वो ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखेंगे भाई जिस हिसाब से GST माइनस हुई है ना उस हिसाब से आपको यहाँ पे तगड़ा मौका जो है वो मिल जा रहा है गाड़ियों को लेने का। जिस हिसाब से भाई आपने देखा कीमत जो है वो काफी कम हो गई है, उसकी वजह से काफी आसानी हो गई है इस गाड़ी की तरफ जाना। कहीं ना कहीं भाई पैसे का जो मैटर है ना वो काफी रोल प्ले करता है। आइए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो कि पावर निकालता है 81 bhp की और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो दे देता है। अगर जो
आप भाई माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 24 एमपीएल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो भाई जिस हिसाब से इस गाड़ी में फीचर्स ऑफर किए गए हैं या जिस हिसाब से इस गाड़ी की जीएसटी को देखते हुए प्राइस कम हुआ है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।